आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा एक अनोखे वीर पुत्र की, जिसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। समय था 1627 ईस्वी। पूरे भारत पर मुगल साम्राज्य का आधिपत्य था। उत्तर में शाहजहां तो बीजापुर में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह और गोलकुंडा में सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। डेक्कन के सुल्तान सेना के लिए हमेशा मुस्लिम अफसरों को ही प्राथमिकता देते थे। बंदरगाहों पर पुर्तगालियों का कब्जा था और थल मार्ग पर मुगलों का अधिकार, इसलिए उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया से मुसलमान अधिकारियों को ला पाना मुमकिन नहीं था और डेक्कन के सुल्तानों को हिंदू अधिकारी की नियुक्त करने पड़ते थे। आदिल शाह की सेना में एक मराठा सेना अध्यक्ष भी था, शाहजी भोसले। शाहजी सेना में उच्च पद पर आसीन थे। 19 फरवरी सन 1630 में महाराष्ट्र में जिन्नर के समीप शिवनेरी के किले में उनके और जीजाबाई के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। स्थानीय देवी शिवाय के नाम पर पुत्र का नामकरण हुआ, जो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से विश्वविख्यात हुए। बचपन में शिवाजी की देखभाल उनकी माता जीजाबाई और गुरु दादूजी कोंडे ने की थी, क्योंकि उनके पिता घर से काफ़ी समय तक दूर रहे थे। शिवाजी के गुरु दादूजी ने उन्हें युद्ध कला के साथ नीति शास्त्र सिखाया और वहीं उनकी माता जीजाबाई ने हिंदू धार्मिक कथाएं सुनाईं। वैसे तो दादूजी चाहते थे कि शिवाजी भी अपने पिता की भांति मुगल सेना में एक अच्छे पद पर काम करें, लेकिन शिवाजी को गुलामी बिल्कुल मंजूर नहीं थी और छोटे उम्र में ही शिवाजी के मन में स्वराज की चाह उमड़ चुकी थी। उन्होंने इसी सपने को पूरा करने के लिए शिवाजी ने स्थानीय किसानों और मालवी में रहने वाले कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी सेना तैयार कर ली। और सेना बनाने के बाद शिवाजी अच्छे से जानते थे कि साम्राज्य स्थापित करने के लिए किले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और उन्होंने 1645 में सिर्फ 15 साल की उम्र से ही किलों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने आदिल शाही अधिकारियों को रिश्वत देकर तोड़ना, चाकन और कोंडन किलों को अपने अधिकार में कर लिया। उसके बाद उन्होंने आबाजी सोमदेव की मदद से थाना कल्याण और भिवंडी के किलों पर अपना अधिकार स्थापित किया। शिवाजी को रोकने के लिए उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया, इसीलिए शिवाजी ने आदिल शाह पर 7 साल तक सीधा आक्रमण नहीं किया। शिवाजी ने ये समय अपनी सेना को बढ़ाने और प्रभावशाली देशमुखों को अपनी ओर करने में लगाया। धीरे धीरे उन्होंने एक विशाल सेना तैयार कर ली, जिसके घुड़सवार नेताजी पलकर ने संभाल रखी थी और पैदल सेना नेताजी कंक ने। और अब तक शिवाजी के पास 40 किले भी आ चुके थे। शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सन 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सिपाहियों के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने का हुक्म दिया। अफजल खान अपनी क्रूरता और ताकत के लिए जाना जाता था। उसने शिवाजी से खुला युद्ध करने के लिए उकसाने के लक्ष्य से बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया और कई बेगुनाह नागरिकों का कत्ल भी कर दिया। लेकिन शिवाजी ने चतुराई और साहस कौशल का परिचय देते हुए छापामार युद्ध जारी रखा। इस समय वह प्रतापगढ़ किले में रहे, जो कि चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ था। और तभी अफजल खान ने शिवाजी को धोखे से मारने की साजिश रची। उसने शिवाजी को मिलने का न्योता भेजा। जब वो मिले तो अफजल खान ने अपने मजबूत पकड़ में शिवाजी को दबाकर मारने का प्रयास किया। शिवाजी पहले से तैयार थे। अपने छुपा कर रखे हुए बाघनाका से उन्होंने अफजल खान का पेट ही चीर डाला, जो कि उनसे दोगुना विशालकाय था। इसके बाद प्रतापगढ़ की लड़ाई में शिवाजी ने अफजल खान की सेना को करारी शिकस्त दी। और फिर इस घटना के बाद शिवाजी के सिपाहियों ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया और 10 नवंबर 1659 को इस युद्ध में शिवाजी की सेना ने बीजापुर के सैनिकों को हरा दिया। और फिर इसके बाद कई सारे राज्यों में कब्जा करने के बाद 1674 में शिवाजी के साम्राज्य का अच्छा विस्तार हो चुका था। और फिर पश्चिम महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की नींव रखने के बाद 6 जून 1674 को शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया। वो मराठा के राजा बने और कई सदियों के अंतराल के बाद हिंदू रीतियों, तिलक, जनेऊ और वेदों के उच्चारण के बीच किसी राजा का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। शिवाजी की महानता सिर्फ उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल में ही नहीं थी, वो एक योग्य प्रशासक भी थे। उन्होंने धर्म के आधार पर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। उन्होंने कभी भी किसी नारी का निरादर नहीं किया, यहाँ तक कि युद्ध में हारे हुए दुश्मन की स्त्रियों को भी सम्मान सहित वापस भेज देते थे।
गोरिल्ला युद्ध किलों का उपयोग और नौसेना का निर्माण भारत में पहली बार शिवाजी ने ही किया था। छत्रपति शिवाजी ने 4 किले और 2000 सैनिकों से शुरुआत की थी और उनकी मृत्यु के समय ये गिनती 300 किले और 1 लाख सैनिकों की हो गई थी। मार्च 1680 में शिवाजी का स्वास्थ्य खराब हो गया और 5 अप्रैल 1680 को 52 साल की उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया। औरंगजेब ने सोचा कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शिवाजी के पुत्र संभाजी ने और उसके बाद छत्रपति राजा राम ने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। औरंगजेब को करीब 25 साल तक मराठाओं से युद्ध लड़ना पड़ा, जिसकी वजह से वह मृत्यु के समय तक पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। शिवाजी ने जो मराठा राज्य की नींव रखी थी वो आगे चलकर कर्नाटक से लेकर अटॉक पाकिस्तान तक फैल गई। शिवाजी का कहना था कि जीवन में सिर्फ अच्छे दिन की आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दिन और रात की तरह अच्छे दिनों को भी बदलना पड़ता है। आपने बड़े धैर्य से सुना, आपका आभार। जय हिंद, जय भवानी।